Hello and welcome to the channel named English Grammar and Literature Teacher Amrova. The main purpose of this channel is to give the knowledge of English grammar and English literature to each and every learner, especially those who are learning English as their second language. This video is the second part of direct and indirect speech. I have come up with an idea to teach this topic in 4 different stages. So the name of the topic is direct and indirect speech. It is also known as reporting or narration. In my first video based on this very topic, I told you how to report declarative sentences, that is affirmative and negative statements. इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को रिपोर्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जो कि इसी टॉपिक पर बेस्ड था, उसमें सिर्फ इतना बताया था कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं अगर स्पीच डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो, यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट हो। तो वो बात काफ़ी डिटेल में बताए थे। उस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक को आप काफ़ी अच्छा समझना चाहते हैं। तो इस टॉपिक में है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही, मगर इसमें सिर्फ इतना बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू रिपोर्ट इंट्रोगेटिव स्पीचेस और हाउ टू रिपोर्ट क्वेश्चंस। इट्स वेरी इजी, एंड बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट दिस वीडियो, I would make an appeal to you that if you like my video, please press the like button, and if you have to say anything regarding the quality of the video or regarding the quality of my lesson, you may please write your comment in the comment section. And I request you to subscribe to my channel so that you may find many more such useful videos based on English grammar and literature. So, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती हैं ये थोड़ा सा बताया था, फिर रिवाइज कर देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम किसी की कही हुई बात को, ठीक है, किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को वैसे के वैसे ही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख देते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में किसी की कहे हुए वर्ड्स को हम रिपोर्ट करते हैं, नरेट करते हैं। तो एक रिपोर्टर का, एक नरेटर का काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप कुछ विटनेस कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग 2 तरह से हो सकती है। किसी की स्पीच को आप डायरेक्टली वैसे ही कह सकते हैं, कोटेशन मार्क्स के अंदर रखकर, और आप किसी की स्पीच को इनडायरेक्टली भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, सामने देख सकते हैं आप। शी सेज व्हाट टाइम विल यू बी होम। शी सेज, जो कुछ भी उसने कहा उसकी पूरी स्पीच को कोटेशन मार्क्स या डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वैसे के वैसे ही रख दिया गया है। दूसरा सेंटेंस है शी सेड व्हाट टाइम विल यू बी होम एंड आई सेड आई डोंट नो। इसमें भी 2 स्पीचेस हैं, दोनों में एक तो क्वेश्चन है पहला वाला, व्हाट टाइम विल यू बी होम, और दूसरा जो है वो स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट। लेकिन दोनों स्पीचेस हैं डायरेक्ट, क्योंकि दोनों को कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा गया है। देयर इज अ फ्लाई इन माई सूप स्क्रीम साइमन, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। जॉन सेड देयर इज एन एलिफेंट आउटसाइड द विंडो। तो जॉन ने जो कुछ कहा उसकी वर्ड्स को
एग्जैक्टली ऐसे ही कोट कर दिया गया है विदाउट एनी चेंजेस। आपको मैंने ये भी बताया था कि जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, कुछ बातें कॉमन है पूरी रिपोर्टिंग में। उनमें से कुछ ये हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, रेड से लिखा है इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब ये कॉमा से पहले वाला हिस्सा होता है लेफ्ट हैंड साइड, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग करते में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। उसमें भी किसी किसी कंडीशन में चेंज नहीं होता। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे ओरिजिनल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग के टाइम पर भी वैसा ही हो तो चेंज नहीं करते। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा है वी सेड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आवर हाउस। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आवर हाउस, ये ब्लैक से लिखा हुआ है डायरेक्ट में। वी सेड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आवर हाउस, इसकी रिपोर्टिंग हुई है वी एक्सप्लेन दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आवर हाउस। तो टेंस चेंज नहीं करते हैं अगर ओरिजिनल स्टेटमेंट अभी भी वैसे ही हो रिपोर्टिंग के टाइम पर, या अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है, ऐसा ट्रूथ विच इज़ ऑलवेज द सेम। जैसे लास्ट वाला सेंटेंस देख सकते हैं, दे सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। दे सेड द सन राइजेज, तो राइजेज की जगह रोज़ नहीं किया गया है, राइज का पास्ट टेंस। तो ये दो तीन बातें जो हैं रिपोर्टिंग में एक सी रहेंगी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करते, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बिल्कुल अभी बताया। चेंजेस का तरीका वही है जो मैंने बताया था, टेंस की चेंजिंग। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे भी पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, और पास्ट कंटिन्यूस है तो उसे भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर देते हैं। तो ये तो टेंस की चेंजेस हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टुडे अगर लिखा है तो आप उसे दैट डे में चेंज कर देंगे, येस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। द डे बिफोर येस्टरडे लिखा है तो आप लिख देंगे 2 days बिफोर। टुमारो लिखा है तो आप कर देंगे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। द डे आफ्टर टुमारो दिया है तो आप उसे कर देंगे इन 2 days टाइम और 2 days लेटर। नेक्स्ट वीक लिखा है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है तो उसकी जगह आप कर देंगे द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर लिखा है तो इनडायरेक्ट में आप कर देंगे द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। अगो अगर दिया है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में अगो की जगह बिफोर कर दिया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। दिस बिकम्स दैट एंड दिस बिकम्स दोज। एडवर्ब ऑफ प्लेस की जहाँ तक बात है, हियर, हियर को हम देयर में चेंज कर देते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जहाँ हियर को हियर छोड़ देते हैं कि अगर रिपोर्टिंग भी वहीं हो रही है जहाँ जिस जगह को मेंशन किया गया है तो हियर को हियर भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हियर बिकम्स देयर एंड हैंस बिकम्स देंस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस की चेंजेस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं, इसे याद रखिएगा। एक रूल है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी जो कोटेशन मार्क्स के अंदर जो स्पीच है, अगर उसमें कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो उस फर्स्ट पर्सन को आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही सेड टू मी, इसमें सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, तो जो कहता है वो सब्जेक्ट होता है, जिससे कहा जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ही सेड टू मी,
कहने वाला ही है, तो सेट का जो सब्जेक्ट हुआ वो ही हुआ और सेट का जो ऑब्जेक्ट हुआ वो मी हुआ। तो रूल यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन है किसी भी केस में हो तो उसे आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन है तो आप उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिससे कहा जा रहा होता है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ भी सेकंड पर्सन आए, जिस केस में भी आए, उसे आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं पर भी थर्ड पर्सन आ रहा है तो वो वैसे का वैसे ही रहता है। जहाँ तक पर्सनल प्रोनाउंस में पर्सन्स की बात है तो 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। तो आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन, ये सब फर्स्ट पर्सन ही गिने जाएंगे। वी, आवर, अस, आवर सेल्फ सब फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन में सिंगुलर यू होता है और प्लूरल भी यू होता है, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ एट्सेट्रा। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट, कोई एक नाम ये हो सकते हैं। और थर्ड पर्सन में प्लूरल जो है वो दे या एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं। तो दे अगर थर्ड पर्सन है तो दे के जितने केसेस हैं बाकी दे, देयर, देम, देमसेल्व्स, वो भी फर्स्ट थर्ड पर्सन ही माने जाएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर मिस्टेक्स इसी को लेकर होती हैं। अब हम क्लियर कट बताते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे रिपोर्ट करते हैं। ये हमारा सब टॉपिक है आज का। अभी जो कुछ देर में जो आपको बता रहा था मैं, वो मेन टॉपिक से रिलेटेड था। बताना इसलिए ज़रूरी था कि जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो कुछ हद तक यहाँ भी समझ जाएं। तो क्वेश्चन जो हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जिनका आंसर यस नो में मिल सकता है, जैसे कहा जाए कि आर यू फाइन, यस आई एम फाइन, नो आई एम नॉट। तो यस नो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं एक तो ये होते हैं, और दूसरे वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, यानी जिनका आंसर यस नो में पॉसिबल नहीं होता है। आर यू फाइन, तो इसका आंसर यस नो में मिल सकता है, यस आई एम फाइन या नो आई एम नॉट फाइन। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह का हो, हाउ आर यू, तो अब इसमें ये नहीं चलेगा यस आई एम या नो आई एम नॉट, उसमें आपको बताना पड़ेगा हाउ आर यू, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल यस नो में मान लीजिए कि इज़ योर नेम जॉन, यस माई नेम इज़ जॉन, नो माई नेम इज़ नॉट जॉन। तो ये यस नो टाइप का हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो व्हाट इज़ योर नेम, तो अब यहाँ यस नो से काम नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक यस नो टाइप के और एक दूसरे जिनमें क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब वो वर्ड्स जो क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें WH वाले तो आती हैं ज़्यादातर, वॉट, विच, वेयर, हु, हुज, हुम, वाई एट्सेट्रा। हाउ भी आता है इसमें। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। तो उधर अभी आपको जो डेकोरेटिव सेंटेंसेस में बताया था कि कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, दैट की, TH, यहाँ कंजंक्शंस आपके काफ़ी हो सकते हैं। अगर यस नो टाइप का क्वेश्चन है तो इफ़ या वेदर की सपोर्ट आप लेंगे, इफ़ या वेदर, ठीक है। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो जो भी क्वेश्चन वर्ड है वही आपका कंजंक्शन बन जाएगा। अगर हु है तो हु ही कंजंक्शन बन जाएगा, वॉट है तो वॉट कंजंक्शन बन जाएगा, वेयर है तो वेयर कंजंक्शन बन जाएगा। और अगर क्वेश्चन वर्ड्स नहीं हैं क्वेश्चन में तो फिर आपका कंजंक्शन होगा इफ़ या वेदर। समझता हूँ काफ़ी क्लियर होगा। कुछ एग्जाम्पल सामने रखे हुए हैं। और दूसरी बात एक और है इम्पॉर्टेंट कि डायरेक्ट क्वेश्चन में सब्जेक्ट बाद में होता है और हेल्पिंग वर्ब पहले होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तभी बनता है जब हेल्पिंग वर्ब पहले हो और सब्जेक्ट बाद में। मगर जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में सब्जेक्ट पहले होता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में होता है। और हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा तो वर्ब तो आएगा ही, तो सब्जेक्ट पहले होगा, ये ध्यान रखें। ये मेन डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, सब्जेक्ट बाद में।
और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में सब्जेक्ट पहले होगा। तो देखिए वेयर डज पीटर लिव, तो शी आस्क्ड हिम वेयर पीटर लिव्ड, ठीक है। तो इसमें डज की जगह पर डज नहीं आएगा, सीधा सीधा लिव का जो पास्ट टेंस है वो हो जाएगा, क्योंकि आस्क्ड है यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो इधर जो भी पास्ट टेंस कर दिया जाएगा। डू यू स्पीक इंग्लिश, ही आस्क्ड मी इफ़ आई स्पोक इंग्लिश, तो डू गायब हो जाएगा और सीधा सीधा स्पीक की जगह पर स्पीक का पास्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि आस्क में ईडी लगाया तो वो पास्ट टेंस है। आर यू ब्रिटिश और अमेरिकन, ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज British or American. Is it raining? She asked if it was raining. Have you got a computer? He wanted to know whether I had a computer. Can you type? She asked if I could type. Did you come by train? He inquired. जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की बात है, रिपोर्टिंग डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब से या टेल होता था, ठीक है, सेड, टोल्ड या और भी इसी तरह के हो सकते थे, मगर यहाँ पर इंक्वायर हो सकता है और आस्क हो सकता है, इस तरह की हो सकती है। इंक्वायर या आस्क एक ही बात है। और क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, दो टाइप के हो सकते हैं। अब ये देखिए एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, जबकि इधर था व्हाट इज़ योर नेम, इस पहले था और योर नेम बाद में था। यहाँ पर योर नेम की जगह तो माई नेम होना था, ये हो गया, उसके बाद वॉज बाद में पहुँच गया है। और अगला एग्जाम्पल देखिए, हाउ ओल्ड इज़ योर मदर, ही आस्क्ड कंजंक्शन हाउ रहेगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। हाउ ओल्ड ये भी सही है। अब ये पहले हो जाएगा योर मदर की जगह हर मदर, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये बाद में पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, जैसा भी है तो ये लास्ट में पहुंच जाएगा। द पुलिसमैन सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव, द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय वेयर, पहले सब्जेक्ट किया आपने, यू को इधर इससे चेंज करेंगे, बॉय से ही बन जाएगा, और फिर लिव का पास्ट टेंस हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, शी आस्क्ड व्हाट टाइम द ट्रेन अराइव्ड। व्हेन कैन वी हैव डिनर, शी आस्क्ड व्हेन दे कुड हैव डिनर। पीटर सेड टू जॉन व्हाई आर यू सो लेट, पीटर आस्क्ड जॉन व्हाई ही वॉज सो लेट, ठीक है। देख सकते हैं आप, यहाँ आर पहले था, यू बाद में था। जब आप रिपोर्ट करेंगे तो यू की जगह तो आप कर देंगे, यू को आप चेंज करेंगे जॉन से, जॉन मैस्कुलिन है तो ही हो जाएगा, और ये जो आर था ये अब ही के बाद में पहुंच जाएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में सब्जेक्ट पहले होता है, तो ये इस तरह का है। अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज करके दिखाते हैं साथ में, ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे आप। लिखा है हाउ टू रिपोर्ट क्वेश्चंस। पहला सेंटेंस है ही सेड आर यू वेल, ही सेड आर यू वेल। अभी आर यू वेल पहले तो ये देख लिया आपने कि क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को कैसे रिपोर्ट करेंगे, ही आस्क्ड कर देंगे पहले आप, ही आस्क्ड, पास्ट टेंस है ना सेड, तो आस्क में वीडी लगा देंगे, ही आस्क्ड। अब क्वेश्चन किस टाइप का है, यस नो टाइप का है। आर यू वेल, क्या आप ठीक हैं, तो यस नो टाइप का है, तो अब कंजंक्शन होगा आपका इफ़। ही आस्क्ड इफ़, अब सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया था वर्ब का, ये होता है ना कि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है सेट का, तो आप इसे यू को यू ही छोड़ सकते हैं, चाहे तो आई कर सकते हैं, लेकिन यू भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं। ही आस्क्ड इफ़ यू, और उसके बाद ये टेंस चूँकि पास्ट है आस्क्ड, तो उधर आर की जगह पर पास्ट टेंस में पहुंच जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, इफ़ यू वर वेल, फुल स्टॉप, ये आपका आंसर हो गया। ही आस्क्ड इफ़ यू वर वेल। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, शी सेड टू यू विल यू कम टू नाइट,
सबसे पहला काम आपका होना चाहिए रिपोर्टिंग में स्पीच को देखना कि वो क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है या रिक्वेस्ट है या एक्सक्लेमेशन। तो अब ये सारे एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन ही आने वाले हैं। विल यू कम टुनाइट क्वेश्चन है तो आप सेड टू की जगह कर देंगे आस्क्ड, शी आस्क्ड, ठीक है, यू ऐसे रहेगा यहाँ पर, तो इधर तो कुछ होना ही नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए यस नो टाइप का है, ऑफ कोर्स है, विल यू कम टुनाइट, तो आप यहाँ इफ़ डाल देंगे, वेदर भी लिख सकते हैं। शी आस्क्ड यू इफ़, अब रिपोर्टेड स्पीच में आया यू, विल का तो जो करना है बाद में करेंगे, पहले यू को देखिए, सब्जेक्ट का करना है पहले। यू सेकंड पर्सन है, इसे ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है सेट का वो भी यू है, तो यू को यू से करेंगे तो यू ही रहेगा। इफ़ यू, फिर विल का जो है पास्ट वुड हो जाएगा, ठीक है, इफ़ यू वुड, और फिर उसके बाद कम है ऐसा, इफ़ यू वुड कम, और टू नाइट की जगह दैट नाइट, जैसे टुडे का दैट डे हो जाता है ऐसे ही टू नाइट का दैट नाइट। जैक सेड टू सिस्टर आर यू गोइंग टुमारो, तो क्वेश्चन तो है ही। जैक आस्क्ड हिज सिस्टर, जैक आस्क्ड हिज सिस्टर। अब क्वेश्चन देखिए यस नो टाइप का है, ऑफ कोर्स, आर यू गोइंग टुमारो, तो ये यस नो टाइप का है, तो फिर इफ ले लेंगे। इफ़ यू जो है सेकंड पर्सन है, इसे ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सिस्टर, सिस्टर जो है वो फेमिनिन है, तो हम सिस्टर नहीं लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे शी। इफ़ शी, अब ये आस्क में ईडी लग रहा है तो ये पास्ट टेंस है, आस्क्ड, तो यहाँ भी पास्ट टेंस होना है। शी वहाँ आर था यू के हिसाब से, अब यहाँ शी के हिसाब से पास्ट में जाएंगे तो वॉज हो जाएगा, इफ़ शी वॉज गोइंग, और टुमारो की जगह हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ये आपका हो गया। अब फोर्थ सेंटेंस देखिए, जैक सेड टू हिज सिस्टर, बिल्कुल ऐसे ही है लगभग। जैक आस्क्ड हिज, जैक आस्क्ड हिज सिस्टर, जैक आस्क्ड हिज सिस्टर। अब इसमें जो है क्वेश्चन को देखिए गौर से, वेयर आर यू गोइंग टुमारो, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड दे रखा है वेयर, तो यहाँ कंजंक्शन वेयर ही बन जाएगा, इफ़ की ज़रूरत नहीं है। वेयर, यू को आप सिस्टर से चेंज करेंगे तो अभी किया है ऊपर, तो शी हो ही जाएगा, आर की जगह वॉज पहुँच जाएगा क्योंकि पास्ट में चल रही बात। वेयर शी वॉज गोइंग आ जाएगा ऐसे, वेयर शी वॉज गोइंग, और ये आपका टुमारो की जगह क्या कर दें, द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। जैक आस्क्ड हिज सिस्टर वेयर शी वॉज गोइंग द नेक्स्ट डे। मिसेज जॉनसन सेड टू देम, मिसेज जॉनसन, तो आप कहेंगे मिसेज जॉनसन, ऐसे ही आ जाएगा, तो नाम है तो यहाँ तो मिसेज जॉनसन है, तो क्वेश्चन तो आस्क्ड होना ही है। मिसेज जॉनसन आस्क्ड देम, ठीक है, मिसेज जॉनसन आस्क्ड देम क्या था, वेयर डू यू लिव, तो क्वेश्चन वर्ड दे रखा है इसमें, यही कंजंक्शन बन जाएगा वेयर। अब डू यू, पहले यू का करना है जो करना है, यू जो है सेकंड पर्सन है तो इसे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट जो है वो है सेट का देम, तो देम, यू को देम से चेंज करेंगे तो दे हो जाएगा, वेयर दे। और अब डू का डिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं है, तो ये सीधा सीधा लिव का पास्ट टेंस कर देंगे, वेयर दे लिव्ड, एंड फिर क्वेश्चन वर्ड से बना है, एंड वाई, फिर यू को चेंज करेंगे देम से तो दे ही बन जाएगा, वाई दे, प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैव का हेड कर दिया जाएगा, ठीक है, फोन्ड, ये आपका फोन, और फिर मी जो है, मी को चेंज करेंगे मिसेज जॉनसन से,
मिसेज जॉनसन जो है मैस फेमिनिन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हर। ये हो गया आपका। 6 देखिए, आई सेड टू हर व्हाट इज़ योर नेम। क्या हो गई, आई आस्क्ड हर, क्वेश्चन वर्ड दे रखा है इसमें व्हाट, यही कंजंक्शन बच जाएगा। व्हाट योर नेम, योर को चेंज करेंगे हर से, तो ये हर हो जाएगा। व्हाट हर नेम, और फिर ये जो इज़ था व्हाट इज़, ये इज़ यहाँ पर बाद में आकर वॉज बन जाएगा। क्यों बन जाएगा वॉज, क्योंकि आस्क में ईडी लगा है पास्ट टेंस। रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी चेंज कर देते हैं। दे सेड टू मी हु प्लेड विद यू यस्टरडे, तो दे सेड टू मी आप कर देंगे दे आस्क्ड मी, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, यही कंजंक्शन बन जाएगा हु। सिंपल पास्ट है प्लेड, आप कर देंगे पास्ट परफेक्ट हैड प्लेड, हु हैड प्लेड विद। अब ये यू है, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से। सेट का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यू को जब मी से चेंज करेंगे तो मी बन जाएगा। और फिर यस्टरडे का क्या कर देंगे, द प्रीवियस डे, फिर स्टॉप आना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क आता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में फुल स्टॉप आता है। अब एक सेंटेंस और है, इसे देख लीजिए। इसमें भी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन ही है। ही सेड टू अस डू यू थिंक आई एम गुड फॉर नथिंग, तो ही आस्क्ड अस, ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है। डू यू थिंक आई एम गुड फॉर नथिंग, क्या आपको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। ही आस्क्ड अस, अब यहाँ कंजंक्शन इफ़ चाहिए होगा। इफ़ यहाँ यू दिया, यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है अस। तो ये चूँकि यू जो है सब्जेक्टिव केस में है तो अस का भी सब्जेक्टिव केस आएगा वी। ही आस्क्ड अस इफ़ वी, अब ये डू का डिड नहीं होगा, सीधा सीधा थिंक का पास्ट टेंस हो जाएगा थॉट। इफ़ वी थॉट, इस आई को चेंज करेंगे ही से, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, सब्जेक्ट है ही, तो ये हो जाएगा ही। ही आस्क्ड अस इफ़ वी थॉट ही, फिर एम प्रेजेंट है, हमें करना है पास्ट, तो ये हो जाएगा वॉज। इफ़ ही वॉज, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, गुड फॉर नथिंग, full stop. So this is how we report questions. There is not a great difference between reporting statements and reporting questions. There are some basic differences. The difference lies especially in the usage of reporting verb and the usage of conjunctions. Most of the other things remain the same. So if you have understood it, please let me know by your comments in the comment section, and please do not forget to subscribe to the channel, and thank you very much for watching this video. And in the next video of this series I am going to tell you how to report orders, how to report requests, how to report advice, etc. So until then, goodbye, have a nice time, thank you.